हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पार्क में घूमने का या जाने का जो रास्ता है वो बताऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं ये भी बताऊँगा कि वहाँ पे किस तरह के क्या क्या डिपार्टमेंट बने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। ये मानखुर्द रेलवे स्टेशन है, लोकल ट्रेन का। यहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, पैदल ज़्यादा दूरी पे नहीं है, और फिर आप पार्क में ऑफिस में जा सकते हैं। खुर्द रेलवे स्टेशन से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाने का रास्ता सबसे पास में। तो ये गेट नंबर 6 के आसपास लिया था। तो ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये मानखुर्द रेलवे स्टेशन है लोकल का। यहाँ से मैं आया था, यहाँ से यूँ तो है और हम इधर चले जाएंगे। इस तरह से रास्ता एंड आ जाता है, और अब इससे उतर के हम सीधा मानखुर्द गांव की तरफ चलेंगे, और वहाँ से बार्क की गेट नंबर 6 के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। मैं इस वाले ट्रैक से यूँ होता हुआ और ऐसे यहाँ से होता हुआ और यहाँ से उतर नीचे आया था। उसके पास में पतली सी गली है, इसी से फिर ये रास्ता आगे जा रहा है। ये मानखुर्द रेलवे स्टेशन का टिकट घर है, जहाँ पे टिकट मिलती है। ये देखिए मानखुर्द रेस्टोरेंट में नवी मुंबई का बोर्ड भी लगा हुआ है। साई स्नैक्स, छाया मेडिकल्स और एयरटेल और श्री जी चाय की दुकान। तो ये भी आपको मानखुर्द स्टेशन कंपाउंड, मानखुर्द देखो ये दिख रहा मानखुर्द स्टेशन। इस श्री जी की दुकान से फिर आगे चलेंगे। एक गली होती है, फिर यहाँ पे लोकल बेस्ट की गाड़ियाँ, पहले तो डबल डेकर चलती थी, अभी छोटी हो गई हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे मंदिर भी है, राम हनुमान मंदिर ट्रस्ट। इस मंदिर से मध्यम रेलवे द्वारा रेलवे टिकट के टिकट पकड़, फिर यहाँ से फिर हम ये बेस्ट बस पकड़ेंगे, और अब बेस्ट की बस पकड़ के मानखुर्द चलता हूँ। ये विष्णु नारायण पूर्व मार्ग मानखुर्द, और ये जगह लिखा हुआ है अग्रवाल क्लासेज नियर बार गेट नंबर 6। गेट नंबर 6 के पास में मैं उतरा हूँ। अब यहाँ से बार के अंदर चलेंगे। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार का गेट नंबर 6 है, और इस गेट नंबर 6 से ही मैं अब एंट्री लूँगा। और इसके सामने ये कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं, पेड़ है, तो आप ये देख सकते हैं। इस वाले गेट से अपन एंटर करेंगे और अंदर चलेंगे। चलते हैं। शक्ति नंबर गेट नंबर 6 और शक्ति नगर, ये देखिए इस गेट से मैं एंटर किया। अब इस गेट से हम ये होते हुए और ये अंदर चले जाएंगे। यहाँ कॉलोनी है, स्टाफ्स कॉलोनी, साइंटिस्ट इंजीनियर जो रहते हैं उन सब के। और इधर लिखा हुआ अणुशक्ति नगर, अणुशक्ति नगर है इसका नाम जगह बार्क का। अब आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के स्थित जो गेस्ट हाउस है, हॉस्टल्स गेस्ट हाउस, यानी जो लोग बाहर से आते हैं साइंटिस्ट वगैरह और प्रोफेसर, वो इस हॉस्टल में रुकते हैं। और ये कन्वेंशन सेंटर जो बना रखा है, ये जो जिसकी फ़ोटो हमें दिखाई देती है बार्क का, जैसे हम लोगो ऑन करते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में पहुँच सकते हैं। और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो पहाड़ियाँ हैं, मैंने अक्सर मेरे दोस्तों से सुना है कि पहाड़ियों पर चढ़ना या यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सीधी और खड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो हालांकि हमारे दोस्त यहाँ आए हैं तो वैसे ही बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा के और बहुत मेहनत करके आए हैं। तो उन सब के लिए ये जगह तपोभूमि से कम नहीं है वैज्ञानिकों के लिए। तो यहाँ पे पहुँचते हैं उन बच्चों के लिए सलूट, और जो देश के बहुत बड़े ऊर्जा विभाग या ऊर्जा का कार्य करते हैं देश में, तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये दूर जो देख पा रहे होंगे, ये एक नया गेस्ट हाउस अभी डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है यहाँ पर, क्योंकि ये देश का एक धरोहर की तरह
और यहाँ पे देश के नए नए बच्चे और लड़के तैयार किए जाते हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ नया करके। डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर भी इनमें से एक थे जिन्होंने देश को ये बार्क दिया, और उन्हीं के नाम से ये आज पूरे देश को समर्पित है। ना सिर्फ यहाँ न्यूक्लियर की पढ़ाई होती है, हाई एनर्जी फिजिक्स की पढ़ाई होती है, और पीजी, पीएचडी और इस तरह के बहुत सारे रिसर्च के काम और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी सीक्रेट भी रखा जाता है देश। यहाँ पर ये कन्वोकेशन सेंटर में मैस है जहाँ पे बैठकर नए साइंटिस्ट, नए वैज्ञानिक खाना खाते हैं। तो मैं भी सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहा था, तो मैं भी इसी मैस में बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ जहाँ पे देश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं। कहने मतलब यहाँ खाने की समस्या नहीं, समस्या है यहाँ तक पहुँचने की कि इस स्टेज तक यहाँ हम बच्चों को कैसे पहुँचाएँ, यहाँ तक कैसे हम देश में आगे बढ़ाएँ, वो यहाँ तक पहुँचाएँ। हमने जो देख पा रहे हैं इस गेट से हॉस्टल किससे एंट्री होती है, तो हॉस्टल से आप सीधा यहाँ मैस में आ सकते हैं। और फिर यहाँ पे और ये बड़ा अच्छा है, देखो सफाई का कानून अलग रखा हुआ है, चाय का अलग किया हुआ है, पानी का अलग है, सारी व्यवस्थाएँ अलग अलग कर रखी है। तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखा जा सकता है कि किस तरह से डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन के मुश्किल है। देख रहे होंगे दोस्तों, ये गेस्ट हाउस के बाहर के गेस्ट हाउस के अंदर का हिस्सा है जहाँ पर डिफरेंट तरह के कमरे बने हुए, और ये 1 2 3 4 5 6 मंजिल का, और ये पास में ही फिर मैस है, जैसा हॉस्टल्स में होती है हमारे एमएनआईटी वगैरह। तो ये देखो अंदर ये पेड़ लगे और ये गेस्ट हाउस है। जो देख पाएंगे ये ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर न्यूक्लियर से कैसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, ये नए वैज्ञानिकों को, नए साइंटिस्ट को, नए इंजीनियर को सिखाया जाता है। फिर देश के विभिन्न कोनों में जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट और बिजली उत्पादन करने वाले सेंटर बनाए जाते हैं, तो उनका कमीशन किया जाता है और फिर वो देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में बिजली के पावर प्लांट के द्वारा पूरे राज्य को बिजली सप्लाई दी जाती है। तो इस तरह से ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का काम होता है। बाहर का काम अभी मेडिकल फील्ड में भी है कि कैसे हम न्यूक्लियर्स को यूज़ करके किस तरह से और यूज़ करें उसके थेरेपी में, एक्सरे डिवाइसेस में, कि बहुत सारी मशीनें जो केवल और केवल बाहर से मंगाई जा रही है, हमारे देश में नहीं बनाए रहे। तो अभी तो स्टार्ट कर दिया है बॉम्बे में इस तरह की चीज़ें बनना कि हम ऐसे डिवाइस बनाए, थेरेपिस्ट डिवाइस बनाए, जिसको बाबाट्रोन के नाम से डेवलप किया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उससे मेडिसिन का काम किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकों की पहल, ये पार्ट ऑफ द फिजिक्स है, ये फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं। और इसमें कई तरह के डिपार्टमेंट बने हुए, तो इन सबको 1 बाय 1 लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ब्लॉग है, ये बार्क गेस्ट हाउस और यहाँ कन्वेंशन सेंटर पहुँचने का आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।